हेलो स्टूडेंट्स, बोर्ड एग्ज़ाम में अब सिर्फ एक महीना बचा है, या कहिए लगभग एक महीना बचा है और टेंशन बढ़ते जा रही है ना। टेंशन को मारो गोली, क्योंकि आज से हम शुरू कर रहे हैं हमारी सुपर 7 सीरीज़। हर चैप्टर से वो चुनिंदा 7 क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। इन 7 क्वेश्चंस को अगर आपने कर लिया तो समझो चैप्टर एकदम मुट्ठी में। बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 1 पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद। माय नेम इज हरीश चौहान और स्वागत है आप सभी का सुपर 7 एकेडमी पर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24। यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है, इसका हमको क्या निकालना है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यहाँ पे हमको निकालना है। ठीक है, आप सभी को पता होगा किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अगर हम उसको सॉल्व करते हैं तो कितने वहाँ पे जीरोस आते हैं। अगर मैं इसको इक्वल्स टू 0 मान के अगर इसको सॉल्व करूँ तो 2 आते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 वैल्यूज़ हमको लास्ट में मिलती है। एक जीरोस को हम अल्फ़ा के फॉर्म में लेते हैं, दूसरे को किस फॉर्म में लेते हैं, बीटा के फॉर्म में। अब उन्हीं का हमको क्या निकालना है, सम और प्रोडक्ट। कुछ नहीं करना है, आपको फॉर्मूला पता होगा, है ना। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, सी अपॉन ए। ठीक है, लेकिन उससे भी पहले हमको क्या पता होना चाहिए, बी, ए और सी पता होना चाहिए। और वो कैसे निकालेंगे हम इसको, ये जो गिवन पॉलिनोमियल है इसको स्टैंडर्ड जो हमारा फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का उससे कंपेयर करके। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं ऑन कंपेयरिंग, यहाँ पे हम लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24 विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इससे हम कंपेयर कर रहे हैं, हमको क्या मिलेगा, वी गेट, हमको मिला। अब कंपेयर करें, देखिए यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, एक्स स्क्वायर तो दिखाई दे रहा है, उसके आगे ए की जगह पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। ए की जगह पे कुछ नहीं है तो क्या वहाँ पे 0 है क्या, नहीं, वहाँ पे है 1। तो ए की प्लेस पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1। अब बी की प्लेस पे देखिए, यहाँ पे बी एक्स होता है, यहाँ पे 10x है, तो बी की जगह पे क्या आ गया, 10। ठीक है, सी कांस्टेंट, तो यहाँ पे कितना है, 24 आ गया। अब डायरेक्ट हम फॉर्मूले पे जाते हैं, क्या फॉर्मूला हमको पता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे देन दी सम ऑफ ज़ीरोस। क्या होता है सम ऑफ ज़ीरोस, तो ये होता है माइनस बी अपॉन ए। साइन का ध्यान रखिएगा, सम बोल रहा है मतलब एडिशन है तो ये उल्टा हो जाएगा, क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है इसमें, है ना, इस चीज़ से याद रखिएगा। तो आगे अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, माइनस बी, तो माइनस और बी की वैल्यू कितनी है, 10, तो इसको हमने ऐसे रख दिया। ए की वैल्यू कितनी है, 1। ठीक, तो ये क्या बन रहा है, माइनस 10 अपॉन 1। डिनोमिनेटर में 1 है तो इसका मतलब कुछ नहीं है, तो ये हो गया माइनस 10। नेक्स्ट है हमारा क्या, दी प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस निकालिए। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस क्या होता है, सी अपॉन ए। सी की वैल्यू क्या है यहाँ पे 24 और ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, तो अगेन कितना आएगा ये 24। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आया तो सम और प्रोडक्ट दोनों पूछेगा, अगर 1 मार्क में आया तो दोनों में से कोई एक चीज़ पूछी जाएगी। इज इट क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं जितने भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे बता रहा हूँ आप ये मत सोचिएगा कि डिट्टो आपको यही एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। मेरा ये कहना है कि इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। वैल्यूज़ जो भी नंबर्स हैं वो बदल के आएंगे लेकिन क्वेश्चन नहीं बदलेंगे, है ना, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा आप। तो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, इफ़ x माइनस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ, ये पी एक्स का मतलब क्या होता है, पॉलिनोमियल ऑफ x, है ना, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल कौन सा यूज़ हुआ है, x। तो पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ये घुमा फिरा के पूछेगा, ये वैल्यूज़ बदल सकती हैं, पॉलिनोमियल बदल सकता है, लेकिन ये के वाला जो पूछने वाला क्वेश्चन है ये आता ही है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, बोल रहे हैं कि x माइनस 1 इसका फैक्टर है। अब हम जानते हैं, हमने पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ है, अगर ये x माइनस 1 पी एक्स का फैक्टर होगा तो यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकाल के इस पी एक्स में पुट करूँ तो ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है आपको, तो वही चीज़ हम करते हैं, लिखेंगे सिंस x माइनस 1
इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, क्या दिया हुआ है हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 2, ठीक है। देन अब कर लेते हैं यहाँ पे x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से क्या बनेगा, x इक्वल्स टू 1। देन यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पुटिंग x इज इक्वल्स टू 1 इन पी एक्स, polynomial of x will make it 0, ठीक है। अगर x माइनस 1 को 0 को इक्वल लेके यहाँ से x की वैल्यू निकाल के जो भी आ रहा है यहाँ पे क्या आ रहा है 1, इसको उठा के अगर मैं इस वाले पॉलिनोमियल में पुट करूँ तो ये इसको पूरा क्या बना देगा, 0 बना देगा। क्लियर है? तो चलिए करते हैं फिर, क्या पुट कर रहा हूँ मैं, 1 पी एक्स में, है ना। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं देयरफॉर पी एक्स, एक्स की जगह पे 1 रख रहा हूँ तो ये हो जाएगा P1, और इधर क्या था एक्स स्क्वायर, मतलब चलो इसको क्या करें, एक बार लिख लेते हैं इसको, चलो ये वाला हम पूरा लिख ही लेते हैं एक बार, के एक्स प्लस 2। अब हम पुट कर रहे हैं 1, तो P1, तो इधर क्या हो जाएगा, ये 1 स्क्वायर, के एक्स की जगह पे आ जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2, ये पूरा क्या बनेगा, 0 बनेगा, ठीक है। अब तीनों चीज़ जो हैं एक दूसरे के इक्वल हैं, तो हम ये दोनों चीज़ को लेके आगे सॉल्व करते हैं, इसको छोड़ देते हैं अभी के लिए। तो यहाँ पे देखिए 1 स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा 1, के का मल्टीप्लाई 1 से करूँगा तो क्या बनेगा के, और ये प्लस 2, ये किसके इक्वल्स टू में है, 0 के, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन रहा है देखो, 1 + 2 कितना हो रहा है 3, और यहाँ पे के प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। के की वैल्यू चाहिए थी अपने को, जिसकी वैल्यू चाहिए होती है उसको वहीं पे रखते हैं, उसके साथ जो भी चीज़ें हैं सबको ट्रांसफर, ये +3 है, उधर जाके क्या बन जाएगा -3, तो ये रही आपकी के की वैल्यू, ठीक है। ओके, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम ऑफ जीरोज इज 4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज 1, ठीक है। ये दिया हमको एक क्या बनाना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, उसी से सारी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। उससे भी पहले हम क्या करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन में, अब आपको पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल से 4 to 5 मार्क्स का आएगा। अगर ये क्वेश्चन आया तो ये 2 to 3 मार्क्स में बनता है, 1 नंबर में तो ये नहीं आएगा। क्लियर है? तो क्या बोला मैंने, सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं हम। क्या बोला है यहाँ पे, सम ऑफ जीरोस क्या होते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है, यही होता है सम ऑफ जीरोस। इसको लिख भी लेते हैं, सम ऑफ जीरोस कितना दिया है ये 4, ठीक है। 2 जीरोस होते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, आप जान रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, प्रोडक्ट, तो अल्फ़ा इंटू बीटा, इसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये कितना दिया हुआ है 1। अब हमको कुछ नहीं करना है, एक फॉर्मूला है, उसी में इन चीज़ों को पुटअप करना है और आंसर लेके आना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे वी नो डैट, हम क्या जानते हैं कि इनका यूज़ करके अगर मुझे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना पड़ेगा तो उसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, ये होगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा माइनस, इसमें आता है सम ऑफ ज़ीरोस, क्लियर है। आगे क्या है, प्लस आ जाएगा यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ, क्या बनेगा, ज़ीरोस, क्लियर है। तो ये हमारा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्ट्रक्चर होता है। चलिए एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर हमने लिख दिया माइनस सम ऑफ जीरोस, सॉरी यहाँ पे, चलो मैं यहाँ पे एक चीज़ छूट गया था उसको लिख देता हूँ, यहाँ पे एक्स होता है ना मल्टीप्लाई में, ठीक है, मल्टीप्लाई में यहाँ पे एक्स होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, रुक जाइए मुझे इसको चेंज कर, तो सम ऑफ जीरोस कितना था 4, तो यहाँ पे आ गया 4 और इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है 1, तो ये हमने लिख दिया। इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं, तो एक्स स्क्वायर 4 का मल्टीप्लाई एक्स है तो 4x और ये +1, तो ये जो बन रहा है आपके सामने दिखाई दे रहा होगा ये पॉलिनोमियल, तो यही हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जो गिवन यहाँ पे डेटा दिया था उसका यूज़ करके हमने बनाया है। क्लियर है? सो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा, अगर
आपका टारगेट इस एग्ज़ाम में, अभी बोर्ड एग्ज़ाम में मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करने का है। तो अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं वीडियो में, अभी जाके कमेंट में लिखिए 100 आउट ऑफ 100। क्लियर है? ओके, सो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, फाइंड द जीरोस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप। उनका रिलेशनशिप को भी वेरीफाई करना है, लेकिन सबसे पहले अपने को क्या करना है, इसके जीरोस निकालने हैं। जीरोस निकालने मतलब अल्फा एंड बीटा फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं जो भी हमको यहाँ पे पॉलिनोमियल दिया गया है, एक्स स्क्वायर 3x माइनस 4, ये दिया गया। क्लियरली सबको विजिबल है, ये किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, तो अगर इसके ज़ीरोस निकालने हैं, सबसे पहली बात ज़ीरोस निकालने हैं, तो इसको मुझे ज़ीरो के इक्वल लेके चलना पड़ेगा या इसको मानना पड़ेगा, तभी हम क्या कर सकते हैं, इसको ज़ीरोस, इसके ज़ीरोस क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे मेथड यूज़ करेंगे, अगर मुझे इसके ज़ीरोस निकालने हैं तो मिडिल टर्म जो स्प्लिट करके हम मेथड यूज़ करते हैं ना, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म वाला, वो हम यूज़ करेंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, यहाँ पे ये वाला है हमारा, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब a है, और ये क्या बनता है, c बनता है, दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले हमको चेक करना पड़ता है a और c का मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे -4 है, -4, और यहाँ पे कोई भी साइन नहीं है, मतलब कि +1 है वो। तो -4 का अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 1 से तो क्या बनता है, -4, मतलब मल्टीप्लाई करने से -4 आना चाहिए। और मिडिल टर्म में देखिए क्या आ रहा है, यहाँ पे मिडिल टर्म में हमारा यहाँ पे -3 है। तो ऐड करने में, मल्टीप्लाई करने में तो -4 आना चाहिए, और ऐड करने में कितना आना चाहिए, -3। तो ऐसे कौन से नंबर हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं एक्स स्क्वायर, अगर मैं एक को लेता हूँ -4x और दूसरे को लेता हूँ x, तो देखिए -4x प्लस x क्या है, ये लाइक टर्म्स हैं, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। तो -4x में x चला जाएगा, क्या बचेगा, -3x, और हमारे साथ इधर क्या चल रहा था, -4। चलिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं, इन दोनों टर्म में देखिए कौन सी चीज़ कॉमन दिखाई दे रही है आपको, x, तो x बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म में क्या बाकी रहा, x, और यहाँ पे -4x था, x बाहर आ गया तो क्या बचा, -4। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ और सबसे जहाँ पे लोग फंसते हैं कि यहाँ से क्या निकाला जाए, तो कुछ नहीं करना है भैया, आपको जो चीज़ ब्रैकेट में आई है, यहाँ पे क्या ब्रैकेट में आया है, x-4, तो चुपचाप उठा के यहाँ पे x-4 लिख दो। अब आते हैं इन दोनों टर्म में, इन दोनों टर्म पे देखिए x-4 ही बचा था, और हमने ब्रैकेट में भी x-4 लिख दिया, मतलब जस का तस। तो क्या कॉमन निकला होगा, तो यहाँ पे कॉमन एक ही चीज़ निकल सकता है, और वो है 1। चलिए, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इन दोनों चीज़ों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, ब्रैकेट वाला x-4, तो उसको कॉमन निकाल लो। तो ब्रैकेट से मैंने x-4 को कॉमन निकाल दिया, यहाँ पे बचा x फर्स्ट टर्म में, सेकेंड टर्म में बचा +1। ठीक है, क्लियर है ये, और ये किसके इक्वल्स टू में चल रहा है, अभी भी चीज़ें 0 को इक्वल टू में हम लेके चल रहे हैं। चलिए, तो एक बार क्या करूँगा, एक बार मैं x-4 को 0 के इक्वल लूँगा, और एक बार x+1 को 0 के इक्वल लूँगा। तो चलिए लेते हैं, आखिर हम 0 ही निकाल रहे हैं। तो x-4 इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे क्या आ गया, x इक्वल्स टू 4। तो पहला जो 0 होगा हमारा, 2 ज़ीरोस निकलते हैं इसमें, अल्फ़ा एंड बीटा, आप इसको मान के चलिए, एक निकल गया तो अल्फ़ा मान लो इसको। दूसरा हम ले रहे हैं x+1 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू चाहिए तो क्या हो जाएगा, -1। ठीक है, तो इसको आप लेके चलिए अल्फ़ा, और इसको लेके चलिए बीटा, किसी को भी अल्फ़ा किसी को भी बीटा हम मान सकते हैं। मान लिया हमने। अब नेक्स्ट जो हमारा स्टेप रहेगा, हम इधर कर लेते हैं इसको। ओके, जस्ट अ मिनट, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, इसको मुझे अच्छे से बना लेने दीजिए। चलिए, ये हो गया। ठीक है, अब ये फर्स्ट हमारा स्टेप था कि इतना हमको करना था, जीरोस फाइंड आउट करने थे। सेकेंड स्टेप क्या बोल रहा है, वेरीफाई द रिलेशनशिप। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, मेरे पास जगह नहीं है तो मैं साइड में लिख रहा हूँ, आपको लेकिन नीचे लिखना है। तो यहाँ पे करना है हमको वेरिफिकेशन। तो फर्स्ट रिलेशनशिप को वेरीफाई करने बोल रहे हैं। तो पहला रिलेशनशिप क्या होता है, दोनों जीरोस में उनका सम, तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, ये -b/a। तो अगर इनकी वैल्यू रखने से दोनों साइड इक्वल आ गए, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो गए, तो ये वेरीफाई हो जाएगा। अल्फ़ा की वैल्यू क्या आई है यहाँ पे 4, बीटा की वैल्यू क्या आई है -1। ठीक है, चलिए अब अगर मैं कंपेयर करता हूँ इसको ax² + bx + c से, तो यहाँ पे एक ही जगह पे क्या आ रहा है, अगर हम देख पा रहे होंगे पॉलिनोमियल में, तो 1 है। ठीक है, 1 है, क्लियर है सबको, है कि नहीं है, गलत, कहाँ 1 है, यहाँ पे देखिए बी वाले में -3 है, तो ये फॉर्मूले का माइनस
और इसकी वैल्यू b की -3 और नीचे में a की जगह पे आ जाएगा 1। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 4 - 1 कितना आएगा ये 3। अब यहाँ पे देखो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है 3 और नीचे में 1 है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं। तो यहाँ पे देखो 3 = 3 मतलब लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल्स टू आ गया है, राइट हैंड साइड के। ठीक है, ये तो वेरीफाई हो गया। दूसरा चीज़ कौन सा रिलेशन होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा, और इसकी वैल्यू क्या होती है C/A होता है। चलिए यहाँ पे भी वैल्यू पुट करते हैं। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 4 मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू कितनी है -1। C की वैल्यू अगर यहाँ पे देखूँ तो -4 है और A की वैल्यू 1। तो देखो यहाँ पे 4 - 1 कितना बनेगा -4 और यहाँ पे -4/1 कितना बनेगा -4। यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या हो गई, सेम हो गया। दोनों ही कंडीशंस में, दोनों ही रिलेशन में ये क्या कर रहा है, इस चीज़ को वेरीफाई कर रहा है। इसलिए लास्ट में हम लिखेंगे क्या, हैंस वेरीफाइड। डन, समझ में आया। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जहाँ पे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पॉलिनोमियल दिया है। क्या दिया, x³ - 3x² + 5x - 3। इसको किससे डिवाइड करना है, x - 2 से, और चेक करना है कि पूरे तरीके से डिवाइड कर पा रहे हैं या कुछ रिमाइंडर बच रहे हैं। यही क्वेश्चन घुमा के भी पूछ सकता है कि बोल देगा कि ये वाले पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करिए और पता करिए कि क्या रिमाइंडर आ रहा है। लेकिन डिवाइड वाला क्वेश्चन अगर बनेगा तो ऐसे ही पूछा जाएगा। ठीक है, आइदर दे विल आस्क अबाउट द रिमाइंडर, और या तो सिर्फ क्या बोल देगा, सिंपल से इसको डिवाइड करो बोलेगा। ठीक, तो चलिए डिवीजन स्टार्ट करते हैं। जो भी डिवाइज़र है हमारा, क्या है डिवाइज़र, x - 2 को इस तरफ रखते हैं, बीच में आ जाएगा आपका डिविडेंड। तो x³ - 3x² + 5x - 3, और इस तरफ क्या चीज़ें आती हैं, ये आता है कोशेंट। ठीक, यहाँ पे मैं ऊपर में आपको समझाने के लिए लिख देता हूँ, ये डिविडेंड होता है, इस तरफ आता है कोशेंट, मतलब जो क्या होता है, भागफल जिसको बोला जाता है, और ये है हमारा क्या, डिवाइज़र, जिससे हम डिवाइड करेंगे। डिविडेंड मतलब जिसको डिवाइड करेंगे, डिवाइज़र मतलब जिससे डिवाइड करेंगे, कोशेंट मतलब जितनी बार वो डिवाइड होगा, और लास्ट में हम क्या लिखेंगे, रिमाइंडर, अगर कुछ चीज़ बच गया तो। आपको ऐसा नहीं लिखना है, मैं सिर्फ आपको बताने के लिए बता रहा हूँ। अब डिवीज़न कैसे करते हैं, आपने अभी तक तो अच्छे से समझ गया होगा। हमको सिर्फ क्या करना रहता है, किसी भी चीज़ अगर यहाँ पे कोई भी पॉलिनोमियल बच रहा है तो उसका फर्स्ट टर्म हमको चेक करना रहता है। फर्स्ट टर्म इसका क्या है, x³ और हमारे डिवाइज़र का फर्स्ट टर्म क्या है, xr है। अब x को मुझे x³ बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करूँगा x को, तो x² से। तो करते हैं, तो x² से किया तो ये बन गया x³, और ये -2 है, -2 में x² का करूँगा तो क्या आ जाएगा, -2x²। डन। चलिए, अब सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है साइन चेंज करना। कई लोग यहीं पे गलती करते हैं। नीचे वाले टर्म्स में देखिए, है ना, यहाँ पे x³ आया है, पॉजिटिव है, तो ये चेंज हो जाएगा नेगेटिव में। यहाँ पे देखिए -2x² आया है, तो इसका साइन चेंज करके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। क्लियर है, इस चीज़ में कन्फ्यूज़ नहीं होना है आपको। चलिए, एक x³ यहाँ पे पॉजिटिव था, एक नेगेटिव था, दोनों एक दूसरे से क्या हो गए, कैंसिल मान के चलिए। चलो इसको कैंसिल नहीं करते हैं, अब इसको ऐसे कैंसिल मान लो, 0 हो गया वो, है ना। अब यहाँ पे देखिए -3x² है और +2x², दोनों ही लाइक टर्म्स हैं, एक -3 है और एक +2 है, तो -3 में +2 गया, कितना बाकी रहेगा, -x²। ठीक, इसके जस्ट बाद वाला टर्म जो है वो कैरी डाउन हो जाएगा, तो +5x हो गया। चलिए अब आगे मूव करते हैं। फिर से हमारा फर्स्ट टर्म क्या आ रहा है यहाँ पे, -x², और हमारे डिवाइज़र का फर्स्ट टर्म क्या है, x। अब x में किस चीज़ का मल्टीप्लाई करूँ कि वो -x² बन जाए, तो कहीं ना कहीं मैं उसमें क्या करूँगा, -x का मल्टीप्लाई करूँगा। तो करते हैं, तो x में -x का किया तो -x² हो गया। अब -2 में -x का करूँगा, दोनों माइनस माइनस है, तो +2 में x का किया तो 2x। क्लियर है। चलिए फिर से हम यहाँ पे साइन चेंज करेंगे, तो इसको रेड में शो कर देता हूँ मैं। नेगेटिव आया है तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव। ठीक है, फिर से ये देखिए -x² और नीचे में +x² आ रहा है ना, दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। आप ऐसे काट भी सकते हैं, मैं यहाँ पे गंदा दिखेगा करके नहीं कर रहा हूँ। ठीक, अब यहाँ पे देखिए 5x और -2x है, तो 5x में 2x गया, कितना बाकी रहेगा, 3x हो गया। अब ये बचा है -3, तो ये भी नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, कैरी डाउन हो जाएगा, तो -3 हो गया। अब फिर से हम चालू करते हैं चीज़ें। फर्स्ट टर्म हमारा क्या आ रहा है यहाँ पे, 3x। हमारे डिवाइज़र का फर्स्ट टर्म क्या है, x।
अब x को मुझे 3x बनाना है, किससे मल्टीप्लाई करूँ, +3 से। तो करते हैं, तो ये बन जाएगा 3x। अब -2 में भी 3 का मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बन जाएगा वो, -6। चलिए फिर से साइन चेंज करते हैं। साइन चेंज करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। +3x आया था तो ये -3x बन जाएगा, -6 है तो ये +6 हो जाएगा। चलिए सबट्रैक्ट करिए इनको, तो 3x -3x ये तो बन गया 0, ख़त्म, है ना। अब यहाँ पे क्या बचा, -3 और +6, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3। क्लियर है। क्या यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ रहा है क्या? आगे हम मूव नहीं करेंगे क्योंकि हमारे डिवाइजर का फर्स्ट टर्म ही क्या है, एक वेरिएबल है, और हमारा यहाँ पे जो चीज़ बचा है एक कांस्टेंट के फॉर्म में, तो यही हमारा क्या होगा, रिमाइंडर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कोएफिशिएंट क्या आया है हमारा, सबको यहाँ पे लिख के बता देते हैं। कोएफिशिएंट है हमारा x² -x + 3, और रिमाइंडर क्या है हमारा +3। ओके ओके, सो अब हम आ गए हैं हमारे इस 7 क्वेश्चन सुपर सीरीज़ वाले वीडियो के 6 क्वेश्चन पे। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो लास्ट क्वेश्चन को बिल्कुल भी मत छोड़ना, वो तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्लियर है। चलिए तो 6 क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है फाइंड द रिमाइंडर ऑफ px, एक पॉलिनोमियल दिया है 2x³ - 3x² + 4x - 5 डिवाइडेड बाई x - 3 यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। यहाँ पे हमको इसको डिवाइड करके नहीं देखना है, अपने को क्या यूज़ करना है यहाँ पे, रिमाइंडर थ्योरम, और वहाँ से पता लगाना है कि इसका रिमाइंडर होगा क्या। ठीक है, रिमाइंडर कैसे पता लगाएंगे, यहाँ पे देखिए किससे डिवाइड कर रहे हैं हम, x - 3 से। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, जो भी वैल्यू आएगी उसको इस वाले पॉलिनोमियल में क्या करेंगे, पुट करेंगे। ठीक है, और सॉल्व करेंगे, लास्ट में जो भी चीज़ बचेगा वही इस पॉलिनोमियल को अगर x - 3 से डिवाइड करेंगे तो वही रिमाइंडर इसका रहेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से हम लिख रहे हैं। रिमाइंडर क्या होता है हम जानते हैं, थ्योरम क्या कहता है, यहाँ पे सिंस लगा देता हूँ, रिमाइंडर FA। ठीक है, रिमाइंडर FA व्हेन P of x is डिवाइडेड बाई, क्या डिवाइजर है, x - a। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है, अगर किसी मैं पॉलिनोमियल px को डिवाइड करता हूँ x - a से, ठीक है, तो उसका रिमाइंडर क्या बनता है, FA, मतलब फंक्शन ऑफ a बनता है। कहने का मतलब यहाँ पे x की जगह पे a रख दूंगा, तो उसके बाद उसको सॉल्व करूँगा, जो भी बचेगा वही क्या होगा, रिमाइंडर होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं देयरफॉर रिमाइंडर व्हेन px is डिवाइडेड बाई, क्या दिया हुआ है यहाँ पे, x - 3 इज इक्वल्स टू, क्या होना चाहिए, ये पे फंक्शन ऑफ ए भी कर सकते हैं, है ना, या पॉलिनोमियल ऑफ ए भी हो सकता है। ए की जगह पे या एक्स की जगह पे यहाँ पे क्या करना है अपने को, ये -3 है, उसको उधर ले जाऊँगा तो क्या होना चाहिए, ये 3 बनना चाहिए। तो यहाँ पे लिख देते हैं क्या क्या आएगा यहाँ पे, पॉलिनोमियल ऑफ 3। चलिए तो रिमाइंडर हम निकालते हैं, तो हमारा रिमाइंडर क्या हो जाएगा, यहाँ पे x की जगह पे हमको क्या रखना है, 3, तो सब रखते जाते हैं। 2x³ था तो 3³ हो जाएगा, -3x² था तो 3² हो जाएगा, +4x था तो x की जगह पे 3 और -5। चलिए 2 हो गया, मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, 3³ कितना होता है, 27 होता है, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। यहाँ पे 3 मल्टीप्लाइड बाई 3² कितना होता है, 9, +4 3 जा कितना होगा, 12, और ये -5। चलिए अब 72 का डबल कर दो, 27 का डबल करेंगे तो 54। ठीक है, 9 3 जा कितना होगा, फिर से 27, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, और ये हो गया 12, और ये हो गया -5। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे सॉल्व कर सकते, या तो ऐसे कर दो, या हम बॉड मास का रूल फॉलो कर लेते हैं, पॉजिटिव नंबर को एक साथ ले आइए और नेगेटिव नंबर को एक साथ ले आइए। चलिए 54 में मैं 12 प्लस करूँगा तो कितना आएगा, 66,
माइनस 27, सेम साइन वालों का हमेशा एडिशन होता है, आप एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा। 27 में 5 ऐड करूँगा तो कितना आएगा 32, लेकिन माइनस में रहेगा क्योंकि दोनों नेगेटिव साइन वाले हैं। चलिए माइनस करिए, तो 66 में 32 गया, 6 में 2 गया, कितना बाकी रहेगा 4, और 6 में 3 गया, कितना बाकी रहेगा 2। तो 24 जो यहाँ पे आ रहा है 24 है ये, सॉरी 6 में 3 गया तो 3 बाकी रहेगा, तो ये 34। तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन के लिए रिमाइंडर। मैं पहले बोल रहा हूँ क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, बस वहाँ पे वैल्यूज़ जो भी नंबर्स आ रहे हैं या पॉलिनोमियल चेंज कर देगा, डिट्टो नहीं आएगा, लेकिन क्वेश्चन यही आएगा। क्लियर है? सो हमारे सुपर 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए। चेक इफ x माइनस 3 इज़ अ फैक्टर ऑफ x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6। हमको चेक करना है कि x माइनस 3 इस गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं। तो चेक करते हैं डायरेक्ट। मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी, तो आपको इन चीज़ों में ज़्यादा डिफिकल्टी फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो क्या लिख रहे हैं हम, इफ़ x माइनस 3 is a factor of polynomial कौन सा पॉलिनोमियल है, एक्स क्यूब, या इसको यहाँ पे पी एक्स के फॉर्म में ले लेते हैं, पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6। अगर इसका क्या होगा, ये फैक्टर होगा, तो क्या लिखेंगे, देन on putting क्या है यहाँ पे x माइनस 3 फैक्टर होगा, तो अगर यहाँ से x की वैल्यू निकालूँ मैं, क्या निकलेगा, x माइनस 3 को 0 के इक्वल लेंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकलेगी 3। उसको अगर इस पॉलिनोमियल में पुट करूँगा तो इसकी पूरी वैल्यू क्या बननी चाहिए, अगर ये इसका फैक्टर होगा तो 0। उसी चीज़ को हम यहाँ लिख रहे हैं। ऑन पुटिंग क्या वैल्यू निकलेगी यहाँ पे 3 इन p ऑफ x वी गेट, क्या होना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 0 आता है कि नहीं आता है। तो p ऑफ x में क्या पुट कर रहा हूँ मैं, 3, तो ये हो गया 3। चलिए सब जगह रखते हैं, x क्यूब था तो x क्यूब की जगह क्या हो जाएगा 3 क्यूब, माइनस 4x स्क्वायर था तो x स्क्वायर की जगह 3 स्क्वायर, प्लस x था तो 3 प्लस 6। चलिए सॉल्व करिए इसको। तो p ऑफ 3 क्यूब कितना होता है 27, 4 इंटू 3 स्क्वायर कितना होता है 9, प्लस 3 प्लस 6 कितना हो जाएगा 9। तो p ऑफ 3 हो गया। चलिए 27, 9 4 जा कितना होता है 36 और प्लस 9। ठीक है, तो p ऑफ 3, अब देखिए ये दोनों पॉजिटिव नंबर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो 27 प्लस 9 कितना हो जाएगा 36, और इसके साथ क्या चल रहा है माइनस 36। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे p ऑफ 3 कितना आ गया 0। अगर p ऑफ 3 0 आ गया, मैंने पहले ही कहा था कि अगर यहाँ से x माइनस 3 से x की वैल्यू निकाल के अगर पुट करेंगे और पूरी वैल्यू 0 आ जाती है, तो हम कह सकते हैं कि x माइनस 3 इस गिवन पॉलिनोमियल का क्या है फैक्टर है। तो लास्ट में यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर x माइनस 3, क्या लिखेंगे, x माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल ऑफ x, px का क्या होगा ये फैक्टर होगा। डन। तो ये थे पॉलिनोमियल के वो सुपर 7 क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में एकदम टॉपर ही बना देंगे। ठीक है, इनका PDF अगर आपको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और अगला वीडियो कौन से चैप्टर का चाहिए ये आप मुझे अभी के अभी कमेंट में बताइए। ठीक है, और सुपर 7 एकेडमी को अभी तुरंत ही सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको आगे भी देखने को मिलेंगी जो कि आपको CG बोर्ड में टॉपर बनाने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। ठीक है, तो मैं बस यही कहूँगा, अब की बार एकदम 95 पार। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।